भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए हरि ओम। तो ये जो सत्र चल रहे हैं, दिस इज द 8th सेशन, है ना। 8वां सेशन हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास भागवत गीता है, जिनके पास भागवत गीता है, भागवत गीता किन किन के पास है? 2-3 लोगों के पास। ओके, तो भागवत गीता में हम लोग पढ़ेंगे। जिनको नहीं है, प्रभु जी ने बताया होगा किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें भी फॉलो आप लोग कर सकते हैं। तो ये 8वां सेशन है। एज यूजुअल बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कौन मेहनत कर रहे हैं? हमारे काउंसलिंग टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगातार मैसेजेस जा रहे हैं, लगातार आप लोगों को ये सूचना दिए जा रहे हैं। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्यों? कि वो चाहते हैं कि कुछ प्राप्त करें, है ना, कि कुछ क्या करें, प्राप्त करें। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो भागवत गीता से हम लोग सत्र ले रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्वामी प्रभुपाद जी, अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के ग्रंथ से निकाले गए हैं। तो चैप्टर 2 से हम लोग शुरू करेंगे। पिछले हमने एक सत्र चैप्टर 2 से ही किए हैं। अब कितने लोग थे चैप्टर 2 का पहला जो सेशन किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जो लोग नहीं थे उन लोगों के लिए थोड़ा रिकैप करके हल्का सा फिर हम लोग मूव करेंगे जो आज के सत्र हैं। तो भगवान अर्जुन को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार कर्म जो है बहुत ही क्या है, बड़ी बड़ी परप्लेक्स जो कर्म है बहुत ही जटिलता पूर्वक हम उनको समझ सकते हैं। वेरी कॉम्प्लेक्स। आप समझे इस बात को? आप समझे इस बात को? तो भागवत गीता जो है बहुत ही क्या है, ये कर्म जो है बहुत ही क्या है, परप्लेक्स है। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करने के बाद भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अच्छे लोग के साथ बुरा व्यवहार क्यों होता है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हमसे ये परिणाम हमको क्यों मिल रहा है? तो इसको थोड़ा टच करेंगे कि पिछले सत्र में चर्चा चल रहा था कि किस प्रकार कि एक नहीं कई योनियां हैं। कितने योनियां हैं? कई योनियां। मेरे ख्याल से पिछले हमने टच किए थे इसके ऊपर। जस्ट रिकैप करते हुए आगे निकलेंगे। कितने योनियां हैं? सुनाई नहीं पड़ा? 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियां में आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। इसमें कितना योनियां जो है पानी के हैं, पौधे कितने योनियां हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट है कितने योनियां हैं, जानवर कितने योनि हैं,
और खास करके मानव कितने योनि में है। तो यू कैन टेक पिक्स, यदि किसी को चाहिए होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर बताते हैं every entity is contained within the scope of 8,400,000 species of life. Some of them are moving and some of them are inert. In all cases, however, the seed of their life is Krishna. कौन सा श्लोक उन्होंने निकाले? कौन सा श्लोक बता रहे इसमें? 7वां अध्याय का 7वां अध्याय का, अच्छा क्लियर नहीं है ना? ओके, 7वां अध्याय का 10वां श्लोक कौन सा है? 7वां अध्याय का 10वां श्लोक। तो इसमें ये बताए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। The law of karma, कर्म किस तरह से ये काम करते हैं? How does it work? The law of karma, यहाँ पर बताए जा रहे हैं as you sow, so shall you reap. जैसे करनी, जैसे बीज बोए हैं वैसे ही फल मिलेंगे। तो जिस प्रकार के बीज बोए हैं, यदि हमने आम का बीज बोए हैं और लीची ढूंढने की कोशिश करेंगे उस पेड़ में, मिलेंगे लीची? सुनाई नहीं पड़ रहा है? मिलेंगे लीची? नहीं, लीची नहीं मिलने वाले हैं। जो आम बोए हैं तो आम ही मिलेंगे। और क्या बताते हैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन। ये आप में से कितने लोग ने पढ़े हैं इसको? राइट, इट इज वेरी क्लियर। हमारे वैदिक शास्त्र कई साल पहले बता रहे हैं जैसे करोगे ऐसे भरोगे, लेकिन सुनवाई नहीं पड़ा था। ये तो दादा दादी बोल रहे हैं, ये तो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी पुराने ख्यालात के गुरुजी बोल रहे हैं, उनको क्या मानना है। और अभी जो है the so-called modern civilization, उन्होंने कह दिया for every action has an equal and corresponding reaction। तो हम लोग लेकर के बैठ जाते, अरे यार ओ ऐसा है। तो ये हमारे शास्त्र में कई साल पहले ये बता चुके हैं। कितने प्रकार के कर्म हैं? कितने प्रकार के कर्म हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक कर्म जो होते हैं इंस्टेंट कर्म, किसी को आप पंगा समझते हैं ना, खिंचातानी, उनका धक्का मुक्का, पीछे से हाथ लगा लिया या बस में चढ़ते हुए उनसे धक्का दे दी, तो क्या मिलता है? तुरंत हरी वो। तो इंस्टेंट रिएक्शन, लिया मुक्का लगाया, एकदम पंच कर लिया, राइट। तो एक होते हैं इंस्टेंट, तुरंत हमको परिणाम मिल जाता है। उदाहरण के रूप में आग में अपने उंगली डाले तो तुरंत मिलता है या थोड़ा बाद में मिलता है रिएक्शन? सुनाई नहीं पड़ा? तुरंत मिल जाता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? डिले रिएक्शन। क्या उदाहरण है? एक बीज बोए, वो वृक्ष बड़े हुए, वृक्ष में फल हुए, फल हम लोग को प्राप्त हुआ, तो कितने समय के बाद? जितने समय लगते हैं पेड़ बढ़ने में, उतने समय तो इंतजार करना पड़ेगा। तो एक है इंस्टेंट रिएक्शन, दूसरा है डिले रिएक्शन। समझ में आ रहे हैं? एक जो कर्म हम लोग करते हैं उनको तुरंत परिणाम मिलते हैं, दूसरे हम कर्म करते हैं वो डिले होते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में हमने आग में हाथ डाले, तुरंत हमने कुछ बासी भोजन खाए, वो 6 घंटे 8 घंटे पूरा रात्रि, अगले दिन लूज मोशन हो जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? तीसरा जो है, हमने खूब मीठा खाए बचपन में, कैविटी कब होता है? तुरंत होता है या 6 महीने 8 महीना 1 साल के बाद? कब होता है? उनके बाद ही होता है। तो डिले रिएक्शन, राइट। कुछ स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो तुरंत रिएक्शन मिलता है या बाद में मिलता है? बाद में मिलता है। कुछ पॉलिसी हमने, है ना, कुछ LIC पॉलिसी हमने तो कब कहा? 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, जब 60 इयर्स हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार के एक होते हैं इंस्टेंट रिएक्शन, दूसरा होता है डिले। आगे बताते हैं ये क्या है? In human form of life, you have got developed intelligence and this so renate and
लीड रिस्पॉन्सिबली लाइफ। तो मानव के अंदर क्या है? एक रीजनिंग पावर है। क्या है ह्यूमन के अंदर? सुनाई नहीं पड़ रहा है? रीजनिंग पावर, हिंदी में क्या बोलेंगे रीजनिंग को? तर्क है, तर्क। हम लोग सोच सकते हैं मैं करूं या ना करूं, ये मानव के अंदर है। हम लोग ये रीजनिंग पावर है ना, रीजनिंग पावर होते हैं तो हम लोग सोच सकते हैं कि मेरे को करना है या नहीं करना। बट इफ वन एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज ऑफ, यदि हम लोग कुछ पाप कार्य में लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ बता रहे हैं। क्या है? जो स्तंभ होते हैं, खंभे होते हैं, वो 4 बताए जा रहे हैं। कौन कौन सा है? हरे कृष्णा। कोई डर गए हैं, कहते क्या क्या बोल रही? ये तो हमारी पिक्चर्स है वहां पे। पहला क्या चाहे, क्या चीज है? मीट ईटिंग। क्या है? सुनाई नहीं पड़ा। क्या है? मांसाहार करना। कहते हैं प्रभु जी मांसाहार करने में क्या परेशानी है? डॉक्टर जी क्या विचार है आपका? मांस खाएंगे तो प्रोटीन होंगे, विटामिन होंगे, और खुश होंगे। बात सच है कि झूठ है? सच है। तो फिर यहाँ क्यों बता रही है सिंफुल है? यहाँ क्यों बता रहे हैं सिंफुल है? क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा था कि जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही, इसमें कोई दोहराने वाली बात तो नहीं है ना? जैसे करनी। तो यहाँ यदि हमने एक पशु को कष्ट दिए तो वो कष्ट हमको प्राप्त होगा नहीं होगा? यस नो? यस। तो ये मीट ईटिंग क्या है? एक पाप है जो हमको परिणाम बहुत ही नेगेटिव देते। दूसरा क्या है? इंटॉक्सिकेशन। इनका चेहरा देख कर ही पता चल जाता है इनका क्या, कौन से मूड में है ये। जो व्यक्ति नशे यदि चीज सेवन करते हैं, वो व्यक्ति का संतुलन सही रहता है कि बिगड़ा है? थोड़ा सा आगे आगे। संतुलन क्या है? बिगड़ जाते हैं। जो नशे चीज सेवन करते हैं उनका क्या होता है? संतुलन बिगड़ा है। बात सच है कि झूठ है? थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए। थैंक यू। तो पहला क्या था? पहला मीट ईटिंग। क्योंकि हम लोग इसके ऊपर यदि कष्ट पहुंचाएंगे तो वो कष्ट हमारे पास वापस आएगा कि नहीं आएगा? राइट। दूसरा क्या है? यदि हम नशीली चीज लेते हैं तो ये कष्ट हमारे पास आएगा। नशीली चीज हम लोग सेवन करते हैं तो नाना प्रकार के समस्याएं होते हैं, भली भांति हम लोग जानते हैं। तीसरा चीज क्या है? कि हम लोग जुआ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? गैम्बल करते हैं, है ना? क्या उदाहरण दे सकते हैं? लोग जो जुआ खेलते हैं काफी नुकसान हो गया है, कई ऐसे उदाहरण है आपके पास? व्यक्ति जुआ खेल करके अपने घर भी लुटा लिया, जुआ खेल करके सब कुछ लुटा लिया। किसका उदाहरण देना चाहेंगे आप लोग? महाभारत का उदाहरण। यस, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, है ना? कई ऐसे प्रकार हैं। कई लोग सब कुछ होने के बाद सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। तो जुआ खेलना क्या है? पाप है। पाप का मतलब है हमको नुकसान देने वाले। चौथा क्या चीज है? पर पुरुष या पर स्त्री गमन। अपने पत्नी को, अपने पति को छोड़ करके अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना, ये भी क्या है? पाप है। जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गलत संग किए हैं, उससे घर टूटा है कि बना है? सुनाई नहीं पड़ा? टूटा ही टूटा है। बच्चे बिखर जाते हैं, पत्नी चले जाते हैं, तलाक दे देते हैं, केसेस हो जाते हैं, कोर्ट में धक्का मुक्का लगे रहते हैं। और हमारा चेतना साफ रहता है कि गंदा हो जाते हैं? गंदा हो जाता है। तो गंदे चेतना से कुछ अच्छा चीज कर पाएंगे? यस नो? क्या बात है। हरिओम। आप समझ रहे हैं? ये 4 प्रकार के जो पाप कार्य हैं, ये क्या करता है जी? हमको नुकसान पहुंचाता है।
When one ignores God's law and engages in sinful activities, then one glides down to animal bodies, repeated of birth and death. यदि हम भगवान का आज्ञा उल्लंघन कर लेते हैं तो हम ये भवकूप में पुनः गिर जाते हैं और कभी निम्न योनि में भी प्रवेश कर लेते हैं। आप समझ रहे इस बात को? कौन सा योनि, कौन कौन सा योनि निम्न होता है? पशु, पक्षी, जानवर, पेड़, मक्खी, मच्छर, कहीं है आपकी नहीं। एक बार चल रहा था तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी, ब्रांडेड गाड़ी चल रहा था, उसमें एक विदेशी कुत्ता था उसमें, जो मालिक ले जा रहे थे, मालकिन थे पीछे कुत्ते को ले जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो जो डॉगी हैं वो भौंकने लग जाते हैं, तो बगल वाले जो है ना कार था उनको शौक लग गए, ये पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं। तो कहते हैं कुत्ता चुप रहो, तो मालिक एकदम चिल्लाए, यू कॉल माय डॉग कुत्ता। अरे कुत्ते को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब है हमारे चेतना जिस प्रकार के होता है वैसे ही हम बन जाते हैं। रिपीट करिए इस बात को, जैसे हमारा चेतना है वैसे ही हम बन जाते हैं। यदि हम केवल DOG डॉग के साथ ही चलते रहे तो हम क्या बनेंगे? यदि हम GOD गॉड के साथ रहे तो आगे जाकर के भगवान के भक्त पक्का ही बनेंगे। तो जिस प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं कि यदि भगवान का आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो क्या दशा होगा हम लोगों का? यदि आपका गाड़ी है, आप बैठे हैं, आप उसमें चला रहे हैं, यदि आप गलत तरीके से चलाते हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा और चालान, और कई प्रकार के पीछे वाले जो चला रहे हैं उनको भी गुमराह कर लेते हैं। तो यहाँ बताते हैं जैसे कर्म हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि हमने एक शेर के समान हमने अपना व्यवहार किया, शेर क्या करता है? कभी शेर को आपके गली में या आपके शहर में या आपके उस भाई साहब थोड़ा सा चावल दे दीजिए, थोड़ा सा खिचड़ी बना के खाएंगे, कभी शेर आए आपके घर के सामने? अरे यस नो, आ भी जाएंगे तो पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो शेर जो है वो हमारे पास आकर के कभी नहीं मांगेंगे कि हमको कुछ चाहिए होगा, क्योंकि शेर जो है 100% केवल मांस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जो जिस प्रकार से करते हैं तो उनका स्वभाव वैसे ही बन जाते हैं। यदि हमने खूब सोए, खूब प्रचुर मात्रा में, केवल सोते रहे, समय मिला तो सो गया, सोते सोते थक गए तो रेस्ट करें, है ना? तो मतलब सोते रहे खूब प्रचुर मात्रा में, अपने जो मानव तन है उनको योग नहीं है, तो क्या बनेंगे? अगले भाग भालू बनेंगे, पक्का लॉक करें। भालू क्यों? भालू कितने समय सोते हैं वो? नहीं पता? हाउ लॉन्ग डॉक्टर जी? 60 बोला, 16 बोला, 16 आवर्स। बहुत प्रचुर मात्रा में सोता है भालू, एंड इट इज कंफर्टेबल फॉर हिम। भालू बने हैं इसके लिए, यदि हम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो यदि हम लोग निद्रा जो है इसमें ज्यादा हम लोग समय बिताएंगे तो हम लोग अगले क्या बनेंगे? भालू बनेंगे। और ये क्या उदाहरण, यदि हम अपने शरीर को प्रदर्शन करते रहेंगे, है ना, बड़ी बड़ी शरीर बना करके एकदम स्लीवलेस लेके चल रहे हैं, बनाते रहे, और माताएं भी थोड़ा सा छोटे कपड़े, कम पैसे वाले हैं, गरीब लोग हैं तो कम कपड़े डाल के चलते हैं, तो यदि ये शरीर दिखाएंगे हम लोग एक दूसरे को आकृष्ट करने के लिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या बनेंगे अगले जन्म? देख लीजिए, शेप तो वैसे ही है ना, जैसे है वैसे ही, एक्सपोजर मैगजीन के वैसे उनका पाँव है, वैसे ही सब कुछ दिख रहे हैं, तो एक वृक्ष बन जाएंगे। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? If we obey God's law, following the principle, यदि हम भगवान का बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो क्या होगा? बताए जो भगवान का बताए हुए मार्ग, क्या भगवान बताते क्या करना चाहिए? जो पहले हमने 4 प्रकार के पाप कार्य हमने बताए थे, तो 4 प्रकार के जो पाप कार्य हैं उसको करने से हमारा नुकसान होता है, लेकिन भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो नुकसान होगा कि लाभ होगा? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? लाभ होगा, इसमें संदेह है?
किसी लोग का है, कहते प्रभु जी इतना अच्छी चीज तो किया मैंने, फिर भी बुरे हो रहे हमसे। इनका भी उत्तर हम लोग देंगे। तो यहाँ पर तपस्या है ना, यज्ञ, ज्ञान और संग जो है कैसे करना चाहिए, यहाँ पर बताते हैं ऑस्टेरिटीज करना चाहिए, तपस्या हम लोगों को करना चाहिए। ध्यान से सुनिए इस बात को। जो व्यक्ति नशीली चीज सेवन करता है वो कभी तपस्वी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? चेतना खराब है। जो व्यक्ति नशे चीज सेवन करके आते हैं वो जल्दी सोते हैं, जो जल्दी नहीं सोते वो जल्दी उठते हैं, जो जल्दी नहीं होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कर सकते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होते हैं वो हेल्दी वेल्दी एंड वाइज हो सकते हैं। राइट? तो इसमें नुकसान ही है। तो इस प्रकार से बताए गए हैं भगवान का आज्ञा क्या है यहाँ पर, तपस्या करना, ज्ञान अर्जित करना, और क्या है, साधु का संग, एसोसिएशन ऑफ सेंट, और इस प्रकार की तपस्या करना। यहाँ पर सैक्रिफाइस का शब्द चल रहे हैं। सैक्रिफाइस का मतलब है यज्ञ। यज्ञ का मतलब कौन सा यज्ञ कलयुग में बताए गए हैं? Which यज्ञ is being recommended? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये यज्ञ उल्लेख किए गए हैं। Then we can attain the supreme destination, no birth, old age, disease and death. फिर जाकर के हम लोग ये इस प्रकार के जो हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो धक्का मुक्का लग रहे हैं उसको हम विराम दे पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम भगवान का ये जो फॉर्मूला है ABCDE, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन सार्थक होगा। तो A for apple, नहीं, A for apple नहीं था, ओ सॉरी, A for association। यदि हम संग करेंगे, किसका संग करेंगे? भक्तों का संग करेंगे। जो भक्त लोग होते हैं उनके अंदर एथिक्स एंड मोरालिटी होते हैं, जो अभक्त होते हैं उनका विपरीत चलता है। बात सच है कि झूठ है? यदि संग करेंगे तो क्या होगा? जैसे संग करेंगे, अच्छे संग करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर वही गुण हम स्वीकार करेंगे। दूसरा है बुक्स। कौन सा बुक्स पढ़ना है? भागवत गीता पढ़ना है। भागवत गीता क्या है? हमारा मैनुअल बुक है। ये जो मानव देह है इनका क्या है? मैनुअल बुक है। कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, कौन सिखाएंगे? भागवत गीता सिखाएंगे। राइट? तीसरा क्या है? चैंटिंग। क्या चैंटिंग करना है हम लोगों ने? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और D stand for डाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे डाइट को? पोषक आहार, पौष्टिक आहार। यस, आहार तो आहार है, नॉनवेज भी आहार है, सब आहार है, लेकिन यहाँ पौष्टिक आहार की चर्चा चल रहा है, स्पिरिचुअल डाइट। तो यहाँ पर हम लोग यदि प्रसाद ही पाएंगे तो हम समस्त पाप से मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त हो जाएंगे? अपना नोट कर लीजिएगा, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। कौन सा अध्याय? तीसरे अध्याय का, सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? तीसरे मतलब 3, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। उसमें नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा, इसमें बहुत ही सुंदर चर्चा किए गए हैं। और ई स्टैंड फॉर एंगेजमेंट। जो करे सेवा वो पाए मेवा। तो सेवा करने से क्या होता है? हमारी जो प्रवृत्ति है सेवा किए बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। चाहे सेवा हम पति पत्नी का करें, सेवा हम बच्चे का करें, सेवा हम बॉस का करें, सेवा छोटे से डॉगी होते थे हमारे जो पेट डॉग और पेट कैट का करें, लेकिन सेवा तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सेवा यदि हम भगवान का करेंगे तो क्या होगा? भगवान की सेवा करने से समस्त जीव की सेवा हो जाते हैं। ये लोग कंफ्यूज होते हैं। यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा? समस्त लोग संतुष्ट हो जाएंगे। The man who has escaped these 3 gates of hell, यहाँ 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। कौन कौन सा? काम,
क्रोध और लोभ, ये क्या है? नरक के द्वार है। O son of Kunti, perform act conducive to self-realization and thus gradually attain the supreme destination. ये 16वें अध्याय का 22वां श्लोक में है। यदि हम लोग ये काम, क्रोध और लोभ से हम लोग बच जाते हैं तो क्या होगा? हमारा भगवत धाम जाना साकार है। तो इस 3 चीज से बचना है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस, हम लोग आध्यात्मिकता को अंगीकार करें, आध्यात्मिकता का अंगीकार करें, शास्त्र का अध्ययन करें, तपस्या करें, इंद्रियों का कंट्रोल करें, और क्या होगा? गोलोक वृंदावन धाम की, गोलोक वृंदावन धाम में वहां पर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश है कि नहीं है? नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं, ये 13वां श्लोक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने की कोशिश हम लोग करें। श्लोक नंबर 13। ये थोड़ा सा निष्कर्ष दिए गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं एक छोटे बच्चे जो चलना नहीं जानता, क्या उसका जो शरीर है वो चेतन शरीर है या अचेतन शरीर है? चेतन, चेतन समझते हैं ना, कॉन्शियस, चेतना। तो बचपन के जो शरीर है वो चेतन है, और जो थोड़ा जवान हो जाते हैं वो चेतन होते हैं या चेतन होते हैं? आप लोग सुन नहीं रहे? चेतन, कॉन्शियसनेस। और वही शरीर जब बूढ़े हो जाते हैं तो नहीं सुन रहे? चेतन। तो ये जो बचपन है मतलब छोटे बच्चे हैं, जवानी है, बुढ़ापे हैं, और अगले जन्म शरीर हम लोग धारण करते हैं, ये नेक्स्ट बर्थ जो है, यहाँ बचपन से लेकर के बुढ़ापा, जब तक मृत्यु ना हो जाए, वो कौन सा ऐसा चीज है जो बदलता नहीं है? सुनाई नहीं पड़ा? आत्मा। आपका क्या विचार है? आत्मा, लॉक करें इसको। तो ये आत्मा बदलते नहीं है, राइट? तो हम देखेंगे जो व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति हैं, लर्नड मैन नॉट बिविल्डर्ड, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, किसके बारे में? आध्यात्मिकता के बारे में। किसके बारे में? भागवत गीता के ज्ञान के बारे में। वो व्यक्ति क्या करता है? वो भ्रमित नहीं होता है। क्यों भ्रमित नहीं होता? नीचे देखेंगे, फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ एड्रेस। जो आत्मा, स्पिरिट सोल इज इटर्नल नेवर चेंजिंग। आत्मा जो है क्या वो है? शाश्वत है और कभी बदलता नहीं है। तो प्रश्न ये पूछे जाएंगे, इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा तो दूसरे शरीर धारण करते तो है, तो बदला कि नहीं बदला? शरीर बदला, आत्मा नहीं बदली। ये समझने वाली बात। थोड़ा सा आंख खोल लीजिएगा और सांस भर लीजिएगा, और थोड़ा सा निद्र को भगाने की चेतना करें। आप लोग सोएंगे तो हम भी सो जाएंगे, हम सोए तो हो गया। हरि बोल, हरि कृष्ण। तो आप समझ रहे हैं, आत्मा शाश्वत है, शरीर चेंज। दूसरा है, बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग एवरी सेकंड, बॉयहुड, यूथ, ओल्ड एज, देयर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि शरीर तो बदलता है, हम चाहे या, सुनाई नहीं पर, हम चाहे या ना चाहे। कौन सा व्यक्ति था, उन्होंने कितने करोड़ों डॉलर खर्चा किया अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। कौन है वो? फेमस माइकल जैक्सन। रीबो, उनके पास एक नहीं कितने डॉक्टर्स रखा था उन्होंने? 27 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, भगवान जाने कौन कौन से स्पेशलिस्ट लगे थे। और ये नहीं कि इनको पेमेंट नहीं कर रहा था, प्रचुर मात्रा में देता था। ये सब साथ में चलता था। कुछ खाने से पहले परखते थे, ये क्या है, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, ये अंदर जाएगा तो कितना होगा, कितना नहीं होगा। ये सब परखने के बाद he wanted to live for how many years? How many years? 100 years वो जीना चाहता था।
कितने उम्र में लुढ़क गई वो? 53 years। तो इतने पैसे, इतने सोफिस्टिकेशन लाने के बावजूद भी वो नहीं कर पाए। इसलिए बताते हैं कि ये शरीर क्या है, ये बदलता है, इसके पीछे मत भागिए, समय के हिसाब से अपने आप को ढलने की कोशिश करिए। जैसे जैसे शरीर ढलता है तैसे तैसे हमको सतर्क हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सुनाई नहीं पड़ा? किस चीज का सतर्कता? खाओ, खूब खाओ, खूब जियो, मौज करो, जीवन तो खत्म होने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं बोल रहे? तो किस चीज का सतर्कता होना चाहिए? किस चीज के लिए? कि हम ये शरीर अन्न होने से पहले हम ऐसा चीज करें कि हमको पुनः इस भौतिक संसार में ना आना पड़े। दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। रोटी, कपड़ा, मकान आप चाहो ना चाहो वो तो करना ही होगा। कितने लोग जॉब करने जाते हैं, कभी मन करते हैं आज ये यार नहीं जाते हैं, या तंग आ गया। हमारे जो होम मिनिस्ट्री है इतना चाबी लगाते हैं, पूछो मत। कहते हैं नहीं जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन मन मार के जाना पड़ता है। गर्मी के समय है, हमारी माताएं रसोई में बनाना पड़ता है, बाहर से गर्मी अंदर से गर्मी, चलो नहीं बनाएंगे यार, लेकिन फिर भी चलो यार बना लेते हैं। तो ना चाहे भी हमको करना पड़ेगा। Arjun should not lament for Bhishma and Drona's body changes as they will get nice based on their current activities। अर्जुन यहाँ पर वो शोक कर रहा था, गुरु मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। भगवान बता रहे हैं इनका इस प्रकार से शोक करना जायज था कि ना जायज था? सुनाई नहीं पड़ा? तो अर्जुन जो इतना बड़ा व्यक्ति था, भगवान उनको मूर्ख कहा। 5वें में क्या बताते हैं? The sober man who perfectly knows individual soul, super soul and nature both material and spiritual, never bewildered by changes in the body or death। जो व्यक्ति जान जाते हैं, ये सिद्धांत के बारे में जान जाते हैं, वो व्यक्ति न सोचती न कांक्षती। He never lament for someone who is alive or the one who has quit the body। आप समझ इस बात को? एक फिक्स जल्दी से ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जो है अर्जुन का जो प्रश्न पूछा था, भगवान उनको डिफीट कर रहे हैं, इनके बारे में नहीं जाएंगे। आप फिक्स ले लीजिएगा और आप अपने समय पे पढ़ करके समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। ये भी सेम चीज है। भगवान यहाँ पर अनेक उन अर्जुन का जो क्वेश्चन था, उन सब क्वेश्चन का भगवान ने क्या किया, उनका जवाब उन्होंने दिया। राइट? डज इट मेक सेंस? आप लोग पिक्स ले लीजिएगा और बाद में उसको आप अवश्य ही इसके ऊपर आप परखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 17 चैप्टर से लेकर के 25 तक यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि किस प्रकार से हाउ डज इट गो अबाउट। तो यहाँ पर कई चर्चा है इसमें कई चर्चा चल रहा है इसमें, और उसमें थोड़ा सा क्विकली हम लोग जाएंगे। इटर्नल एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। तो ये दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक में क्या बताते हैं? आत्मा क्या है? वो अमर है, लेकिन क्या है? वो इंडिविजुअल भी है। आप लोग सुन नहीं रहे? आत्मा क्या है? इंडिविजुअल है। हिंदी में क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। हिंदी में यूनिक बोलते। आप समझ रहे? इंडिविजुअल समझ रहे ना? व्यक्तिगत। चलो हम आपसे ज्यादा जानते हैं। व्यक्तिगत। तो आत्मा जो है, ये नहीं कि आज आत्मा है और कल इन आत्मा से मिल गया तो एक हो गया, 10 आत्मा मिल गया तो महा आत्मा बन गया। ऐसा नहीं है। आत्मा आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा अंश ही रहेंगे, कहने का तात्पर्य है। दूसरा, सोल इज अनबोर्न एंड डज नॉट टेक बर्थ। तो यहाँ पर आत्मा क्या है? कभी जन्म। आप समझ रहे हैं इस बात को? आत्मा जन्म
क्यों आत्मा जन्म लेते नहीं लेते? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा या भगवान के अंश है और भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ। फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म क्या है? जन्म कर्म चमे दिव्यम। उनका जन्म हमारे जैसे आपके जैसे नहीं है कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, खूब कीड़े ने काटे और निकलते समय खूब कष्ट हुए, निकले तो रोए नहीं, डॉक्टर ने चांटा लगा करके गर्म पानी डाल करके रुलाए। ऐसा दशा भगवान का नहीं है। आप समझे इस बात को? तो यहाँ पर बता रहे हैं सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इटर्नल एंड देयरफॉर नेवर डाइज। जो आत्मा, इसको खंडन नहीं किए जा सकते हैं। भगवान जो आत्मा है इसको खंडन नहीं किए जा सकते हैं। तभी आत्मा को क्या कहा जाता है? आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? ओके। सोल इज, उनको मापा नहीं जा सकता। किसको? आत्मा को। लेकिन आत्मा का आकार है कि नहीं है? कितने लोग कहते हैं? और बाकी कितने लोग कहते हैं नहीं है? नहीं है। आत्मा का एक आकार है। आकार कैसे बताए गए हैं कि हमारे जो अग्र भाग का बाल निकाल लेंगे, उसके जो अग्र भाग हैं, जो एंडिंग ऑफ द पोर्शन, उसको कितने भाग विभाजित करना है? 10,000 भाग, जो असंभव है हमारे कैलकुलेशन से। ये साइज बता रहे हैं कि साइज ऑफ द सोल वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर के देखने की कोशिश करेंगे तो इसलिए कहते हैं जो दिखता नहीं वो होता नहीं है, या जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। हम मानते नहीं है कि आत्मा है, तो ऐसे ये भी मानना चाहिए। हम मानते नहीं कि हवा नहीं है क्योंकि दिखते नहीं। मानते हैं कि हवा है कि नहीं है? अरे हाँ या ना बोलो। वो दिखते हैं नहीं? हमारे शब्द आपके पास आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि देखो देखो आ रहे हैं क्या आवाज? देख के सुन रहे हो कि सुन के सुन रहे हो? तो आंख का क्या काम है इसमें? काम है ही नहीं। तो कहने का मतलब है उनका एक आकार है, लेकिन आकार क्या है उनका? यहाँ बताए गए हैं रेफरेंस जो उपनिषद में बताए गए हैं। 1/10,000 जो पार्ट है टिप्स ऑफ द हेयर, ये आप दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक में नोट कर लीजिएगा। आप भागवत गीता में पढ़ लीजिएगा, इतना समय नहीं होगा, यू कैन गो थ्रू इट। सोल नेवर अंडरगोज चेंजेस, जो तो हम पहले बताते हैं कि आत्मा कोई परिवर्तन नहीं होता है उनका, और आत्मा इस प्रकार से चेंज नहीं होते हैं लाइक मैटर। मैटर मतलब जैसे ये माइक है, एक समय ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं, एक समय क्या होगा? ये रसद हो जाएगा, इनका शक्ति छीन हो जाएंगे और ये ढोल बन जाएगा। एक समय उत्पन्न हुआ था, एक समय सुन रहे नहीं सुन रहे आप लोग? बोलिए हरि बोल। एक समय उत्पन्न हुआ और एक समय ये शरीर ऐसा है कि नहीं है? एक समय उत्पन्न हुआ, एक समय राइट। तो यहाँ पर और क्या है तात्पर्य? प्रभुपाद जी बताते हैं नेवर बिकम गॉड, सोल ऑलवेज रिमेन एटॉमिक्स एंड इनफाइनाइट सुप्रीम। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि जो आत्मा है, आत्मा वो भगवान नहीं बनता। कई लोग का कहना है कि हम भगवान से मिल जाते हैं, भगवान से एक हो जाते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं होता है। भगवान यदि होता तो भगवान खुद बोल लेते। भगवान बताते हैं माम वैश्य जीवलोके जीव भूत सनातन। वो आत्मा को सनातन कहा है। आत्मा था, आत्मा है और आत्मा, जिस प्रकार अर्जुन जो था, अर्जुन जन्म लिए थे, कुंती महारानी के पुत्र हुए, फिर बड़े हुए, भगवान कृष्ण के साथ हंसी मजाक सब किए, भगवान के साथ कुरुक्षेत्र में भगवान के साथ ही रहे। तो अर्जुन था, अर्जुन है और अर्जुन रहेगा। ये नहीं कि अर्जुन भगवान से एक हो गए थे, हो गया था। पूरा भागवत गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन एक हो गए, ऐसा था कुछ नहीं। अर्जुन इंडिविजुअल थे। आगे बढ़ते हैं, इनको काटे नहीं जा सकते, इनको जलाए नहीं जा सकते, इनको सुखाए नहीं जा सकते। ये आत्मा का स्वभाव है। और कई चीज है आप लोग देख सकते हैं, शाश्वत है आत्मा। और
आत्मा को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक में बताए गए हैं। इसको कैसे कंसीव कर सकते हैं, कैसे हम महसूस कर सकते हैं, आत्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं। एनीवन वांट टू से आत्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं? पंपिंग ऑफ द हार्ट, क्या बात है, हरि बोल, राइट। और चेतना और पेन होते हैं, इमोशंस होते हैं, और लाइफ, हम अलाइव है तभी तो है। तो चेतना जो है उनका बाय प्रोडक्ट क्या है, आत्मा जो बाय प्रोडक्ट उनका है वो है चेतना। चेतना पूरे शरीर में फैल जाते हैं, आत्मा का होने से चेतना पूरे शरीर में फैल जाते हैं। किसी को जाकर के ना एक बाल निकाल दीजिएगा, एक बाल बस, वो क्या बोलेंगे आपको? सीधा एकदम, है कि नहीं? क्योंकि एक बाल निकालने से क्या होता है, दर्द होता है। और जिस शरीर से आत्मा निकल जाते हैं, पूरे बाल निकाल के नोच लीजिएगा, क्या करेगा? तो उनका क्या है, आत्मा का जो उनका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, चेतना है। क्या है? चेतना है। आगे बढ़ते हैं। राइट, इन्फ्लुएंस ऑफ द सोल, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पूरे शरीर में क्या वो फैलता है चेतना के रूप में। तो ये एनालॉजी बता दिए हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये एनालॉजी। इफेक्ट्स ऑफ लाइफ, एयर्स एंड सोल। तो ये 5 प्रकार के जो बताए गए हैं, जो हवा है, जो आत्मा को घेरे रहते हैं और आत्मा उसी के पर घूमते हैं। किस पोर्शन में रहते हैं आत्मा? हृदय वाले पोर्शन में। वहां कौन कौन रहते हैं? आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। एक जो आत्मा है वो भोगता है और परमात्मा क्या करता है, वो साक्षी है। क्या है? सुनाई नहीं पड़ा? आत्मा भोगता है, परमात्मा क्या करता है? साक्षी। इसलिए लोग गा गा के बोले हैं, नेकी और बदी एक दिन सबकी तोली जाएंगे, सबको हिसाब देना है, सबको जवाब देना होता है। बताए गए हैं आधे इंच न कम न ज्यादा किसी को नहीं मिलना है, जितने कर्म के हिसाब से उनको मिलेगा। तो यहाँ पर 2.16 से विजन्स ऑफ सीयर ऑफ ट्रुथ, तो यहाँ पर सच्चाई का दर्शन ऑफ द नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ मटेरियल बॉडी, देयर इज नो एंड्योरेंस of the eternal and the soul, there is no change or cessation। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं आत्मा का होने से और ना होने से शरीर का क्या प्रक्रिया होता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाते हैं, ये शरीर मोशनलेस हो जाते हैं। आप ऐसे कितने लोग हैं एक्सपीरियंस किए होंगे, आपका घनिष्ठ लोग, आसपास के लोग, आपके बहुत ही अपने लोग, निजी लोग का देहांत हो जाते हैं और वहां जाकर के रोते हैं कि मासी जी छोड़ के क्यों चले गए, चाचा जी छोड़ के क्यों चले गए। लोग ने कहा इसे, कितने लोग ने सोचा इसके बारे में? तो सब लोग ने, लेकिन गया कौन वहां से? आप समझ रहे इस बात को? वहां गए हैं वो आत्मा, निकले हैं शरीर से। आत्मा शरीर से निकल करके कौन सा शरीर धारण करेंगे? नवीन शरीर धारण करेंगे। तो जो पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारते हैं, तो लोग क्या रोते हैं उनको देख करके या हंसते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? लेकिन हम लोग जब किसी का देहांत हो जाते हैं तो रोते हैं कि हंसते हैं? और यदि बाय डिफॉल्ट यदि वहां पर हंस लिया तो सब लोग बोले देखो तो देखो तो है? तो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव जो जानते हैं इनके बारे में, वो क्या करते हैं? वो शोक नहीं करता है। क्यों? वो जानते हैं उनका गति जहां पर भी हो, नया शरीर, चाहे वो पशु पक्षी का शरीर क्यों ना हो, लेकिन नया शरीर ही मिलना है उनको। तो ये जो है इस श्लोक है, हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे, साथ साथ में पढ़ेंगे। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः
उभयोरपि दृष्टोस्न तु अन्यतोस्तत्त्वदर्शिभिः. That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो चीज पूरे शरीर में विद्यमान है, किसके रूप में? चेतना के रूप में. आत्मा एक जगह पे है, उनका जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे शरीर में विद्यमान है. ये समझना क्या जरूरी है कि उनको कभी खंडन नहीं किए जा सकते और वो कभी खत्म नहीं होता. आगे बढ़ते हैं 17. अविनाशी तु तद् विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. अनुवाद इस प्रकार से, the material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end, therefore fight. यहाँ पर शरीर का प्रक्रिया बताए जा रहे हैं. शरीर कितने प्रकार के बदलाव में गुजरते हैं? 6 प्रकार के. कितने प्रकार के? 6 प्रकार के. कौन कौन सा है? जन्म लेना, बढ़ना, एक समय स्तर पे रहना, कुछ उत्पन्न करना और बुढ़ापा, और लास्ट में राम नाम सत्य है. ये शरीर से संबंधित है. बर्थ, ग्रोथ, स्टे फॉर सम टाइम, प्रोड्यूस सम बाय प्रोडक्ट, dwindle and then vanish. Right? तो जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो आर्यन है, जो जानते हैं आध्यात्मिकता के बारे में, जो इस तत्व के बारे में जानते हैं, वो शोक नहीं करता. इसलिए अर्जुन को क्या बताते हैं? ये सामने जो लोग खड़े हैं, तुम क्यों सोच रहे हो ये मारे जाएंगे? कौन मरता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है. आगे बढ़ते हैं. श्लोक नंबर 18. अंतबंधै मे देह नित्यास्युक्तः शरीरनः अनाशिनो प्रेमायस्य तस्माद् युध्यस्व भारत. The soul can neither kill nor is killed. Right? यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आत्मा को क्या नहीं किए जा सकते हैं. आप में से कोई है जो कुछ एक्सपीरियंस किए हैं कि व्यक्ति, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया लेकिन बाद में फिर से जीवित हो गए? ये है आप में से कोई लकी नहीं है? अच्छा, तो ऐसा सुना है कभी आपने? सुना है? कहाँ पे? कोई कहानी लोग बताए हैं, झूठा कहानी या हकीकत है? राइट. हाँ जी, इनके फ्रेंड डॉक्टर हैं. वो खुद देख रहा था, एक डॉक्टर था उनका, प्रभु जी भी एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन. एक डॉक्टर उनका फ्रेंड बता रहे थे कि वहां वो निकल गए थे शरीर से और वो देख रहा था. हरि बोल, हरि बोल. इस प्रकार से इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस. तो आप गूगल भी करेंगे तो उसमें एक नहीं 3000 केसेस रिकॉर्डेड है जो फैक्ट है. राइट? तो आगे बढ़ते हैं. 19 वर्स. यैनं विधि हन्तारं यस्य चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. तो यहाँ पर ओके, अनुवाद नहीं दिए. और can anyone read the translation?
राइट। तो यहाँ पर भी बताते हैं कि किस प्रकार ये शरीर जो है ये किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में चलते हैं, यहाँ बता रहे हैं। राइट, ये शरीर जो है 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में चलता है। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रही है इस बात को? ये शरीर 6 प्रकार के बदलाव में गुजरते हैं। 20वां श्लोक आपने, तो यहाँ पर 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वना भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पर ओके, इनका भी अनुवाद नहीं है, अनुवाद आपका कि किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं। You're right. How person who knows that the soul is indestructible and immutable kill anyone who goes to be killed. इन्होंने सार दिए हैं ये ट्रांसलेशन। तो जो व्यक्ति सोचे भी किसी को मानना चाहते हैं, उस व्यक्ति को वो सोचने के बाद, योजना बनाने के बाद भी उस व्यक्ति को, उस आत्मा को कोई नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो वेदा विनाशिनां नित्यं येनामजमव्ययम् कथाम्ना पुरुषः पार्थ कामघातम्। For the soul that is simply a change of clothes. यहाँ पर आत्मा के बारे में क्या बताए जा रहे हैं? आत्मा मरते नहीं है, आत्मा केवल क्या करके दूसरे वस्त्र को धारण करता है। ये पिक्चर देख पा रहे हैं? ये पिक्चर्स में क्या है? बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से एक समय मृत्यु हो जाते हैं। ये पुनः ये चक्कर लगता रहता है। लेकिन क्या केवल मानव ही देह मिलता है? क्या ये शरीर त्यागने के बाद मानव ही देह मिलता है? कई लोग कहते हैं किसके ऊपर आधारित होकर के देह मिलता है? कर्म के ऊपर। जब कर्म हम लोग करते हैं तो कर्म की स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। जब हम कर्म करते हैं वो चेतना में परिवर्तन होता है, और वो चेतना निर्णय करता है कि हमको कौन सा शरीर प्राप्त करना है। आप समझे इस बात को? भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। कौन सा? 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक में ये इसके बारे में बताते हैं किस प्रकार से हमारा जो चेतना है वो परिवर्तन होता है। यम यम वापि स्मरण भावम अंत काल में अंत कालेशम माम एव स्मरण मुक्त कलेवरम य प्रयाति समद्भावम नातीत संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे हमारा चेतना होगा वैसे ही हमको शरीर विवशता पूर्वक प्राप्त करना पड़ेगा। ये नहीं खुशी खुशी, विवशता पूर्वक। यदि हमारा चेतना भौतिक, या उदाहरण कर, हमारा चेतना जो है लास्ट जो फाइनल स्टेज है, आत्मा निकलते समय चेतना हमारा यही था, अरे मैंने नीला आइसक्रीम नहीं खा पाए, और यही उनका प्राण निकल जाते। तो क्या होने वाले उनका? आप समझे इस बात को? वो ऐसे शरीर धारण करेंगे, वो उसी आइसक्रीम में अपने आप को पाएंगे। बोलेंगे प्रभु जी बताए गए हैं जैसे कई से जगह है पूरे विश्व के अंदर कि वहां बर्फीली वातावरण होता है। राइट, बर्फ तो वहां होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? बर्फ वाला कीड़ा होता है। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ समय पहले, कुछ साल पहले
जो वैज्ञानिक था वो नहीं मानता था कि अग्नि में या बॉयल वाटर में कुछ कीड़ा मिल सकता है। लेकिन आज के दिन में या कुछ समय पहले उन्होंने फायर बैक्टीरिया नाम करके उन्होंने घोषित किया। कैसे पता चला? एक इंजेक्शन जो है किसी को लगाए गए हैं जिसमें कई बीमारियां था, ट्रांसमिट हो गया था। उन्होंने क्या किया, उनको उबले हुए पानी में उबाल करके उनको सो घोल उनको डिसइंफेक्ट किए गए थे, लेकिन वही बीमारी दूसरों को भी लगे। तो उनके पता चला कि इवन बॉइलिंग समथिंग, मतलब इतने गर्मी टेम्परेचर में भी कीड़ा या कीटाणु नहीं मरता। वैसे ही बर्फ में, तो वो जो व्यक्ति अंत काल में आइसक्रीम के बारे में सोच करके अपने जीवन को त्याग, अपने देह को त्यागा, तो अपने आप को कहाँ पाएंगे? आइसक्रीम में ही अपने आप को पाएंगे। हरे कृष्ण। मरना चाहते हैं? और जी मजा ही मजा है, आइसक्रीम खाते रहो खाते रहो खाते रहो। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। Soul can never be cut into pieces by any weapon, no moistured by water, no burned by fire, no withered by the wind. यहाँ पर आत्मा को किसी अस्त्र के द्वारा नहीं काटे जा सकते हैं, किसी पानी के द्वारा उनको भिगोए नहीं जा सकते, अग्नि के द्वारा उसको जलाए नहीं जा सकते, और हवा के द्वारा उसको सुखाए या उसको उड़ाए नहीं जा सकते। आप समझ रहे इस बात को? आत्मा इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्मा अमर है। क्या है आत्मा? सुनाई नहीं पड़ा। आत्मा क्या है? अमर है। अगले श्लोक में है, नैनाम जिन्नन्ति शस्त्राणि नैनाम दाहति पावकः ना चैनाम क्लेदयन्ति अको ना सोयति मूर्खः। यहाँ पर बताते हैं ये पूरा आत्मा का स्वभाव है। आप देख सकते हो, इटर्नली द सेम, वो हर समान रहता है, अनब्रेकेबल, वो कभी खंडन नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर इमूवेबल, उसको हिलाया नहीं जा सकता, अनचेंजेबल, वो चेंज नहीं होता है, वो हर जगह रह सकता है, वो कभी जलाए नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन किए गए हैं। तो ये आत्मा क्या है? अमर है। 25वां श्लोक आप लोग देख पा रहे हैं? 24वां श्लोक में हम लोग अच्छेद्योयम अदाहयोयम अक्लेद्यो सोया एवच नित्यः सर्वगता स्थानु अचलोयम सनातनः। तो यहाँ पर राइट, इनविजिबल, इनकंसीवेबल, इम्यूटेबल, तो ये जो आप भी दिखते नहीं है, क्या आत्मा नहीं दिखता है? आत्मा क्यों नहीं दिखता है? आकार सुनाई नहीं पड़ा, बहुत ही छोटा है। तो क्या हाथी के अंदर आत्मा बड़े हैं? क्योंकि हाथी इतना बड़े हैं, सेम साइज है, तो हाथी तो इतना बड़ा है। अच्छा, चींटी का होगा, चींटी का आत्मा छोटा होगा। डॉक्टर जी क्या कहा मैंने? सेम साइज होता है, चाहे वो हाथी हो या चींटी हो, आत्मा का साइज सेम होता है। आप समझे इस बात को? 25वां श्लोक को लेते हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं
विधि नानु सोच चितुम अर्हसि। Even if you reject the soul, still there is no cause for lamentation. तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बहुत ही आसक्त लोग रहते हैं एक दूसरे से, या कहीं लोग दूसरे को ठुकरा लेते हैं। क्या आसक्ति से हम किसी के बन सकते हैं, या ठुकराने से हम बिखर जाते हैं? ऐसा कुछ है नहीं। ये आत्मा इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल। ये आज जो आत्मा है इस शरीर में प्रवेश किए हैं, एक दूसरे को पति पत्नी कहते हैं, राइट। ये शरीर जब वृद्ध हो जाएंगे, आत्मा निकल जाएंगे, तो पति पत्नी रहेंगे। मान लीजिए आपको 15 साल हो गया शादी का, हम बोलेंगे 16 साल पहले पति पत्नी थे। तो फिर ये जो संबंध है, क्या ये टेम्पररी संबंध है, जो इस शरीर से जन्म से लेकर के अंत तक इनसे संबंध होता है, उनके बाद खत्म हो जाते हैं, किसी को कोई नहीं जानता है, राइट। हरे कृष्णा, उससे क्या होगा? We'll take the question. We'll take the question. Just remember the question. 7 जन्म का साथी आपका भी वही है, क्या बात है। तो लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं तो बिना। तो ये we go for श्लोक नंबर 26। अधा चैनाम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनो चितुम अर्हसि। Anyhow, translation. One who has taken his birth is sure to die. जिन्होंने जन्म लिए वो निश्चित रूप से, किसकी बातें चल रही है? सुनाई नहीं पड़ा, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये? कौन मरता है? आप समझ रहे इस बात को? And after that, one is sure to take birth again. ये किसकी बातें चल रहे हैं? किसका जन्म होता है? किसका जन्म होता है? शरीर का। ये जो आत्मा है, मन बुद्धि अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है, इसके साथ वो भ्रमण करता है। जैसे चेतना होगा, वही चेतना लेकर के भ्रमण करते हैं। उनके हिसाब से, कर्म और चेतना के हिसाब से वो एक गर्भ में जाते हैं, चाहे वो अंडे में जाते हैं, चाहे वो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, गर्भ में, या चाहे वो किस रूप में, पसीने के रूप में। कई प्रकार के जन्म होते हैं, एक जन्म अंडे से होते हैं, एक जन्म है ना वीर्य से होते हैं, कई प्रकार के जन्म होते हैं, राइट, यस नो। तो यहाँ पर जन्म किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ वो करते हैं, जितने पैसे जेब में है उनके हिसाब से वो प्रोडक्ट खरीदेगा। यदि वो योग्य है एक डॉगी बनने का, खूब उन्होंने आनंद लिए, मजे लिए, भाव 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 भाव, तो अगले जन्म कुत्ता का शरीर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोग कितना हंस रहे हैं बाबू जी, वो विदेशी कुत्ता होगा ना, मजा आ जाएगा। चाहे वो विदेशी कुत्ता हो या देसी कुत्ता हो, कुत्ता कुत्ता ही है। तो जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। तो इसलिए बताते हैं कि वो जिस प्रकार मृत्यु के समय उनका जन्म निश्चित है। 2 प्रेडिक्शन, 2 भविष्यवाणी सब लोग बोल सकता है, कर सकता है। 2 भविष्यवाणी सब लोग कर सकते हैं। वो कौन कौन सा भविष्यवाणी है? अवश्य पैदा होंगे और अवश्य ही मरेंगे। हरि बोल। Therefore, in the discharge of your duty, you should not lament. हे अर्जुन, अपने कर्तव्य करते हुए शोक नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 27।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येष्टे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो यहाँ पर जन्म और मरण की बात कर रहे हैं। किसकी जन्म किसकी मरण? शरीर का। बीच में क्या है? जन्म और मरण के बीच में क्या है? जन्म और मरण के बीच में बढ़ना, कुछ समय स्तर पे रहना, कुछ उत्पन्न करना, बुढ़ापा, यही है ना। तो ये भी क्या है? टेम्पररी है। क्या ये? टेम्पररी है। 28 all created being unmanifested in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है, कुछ समय ये सब चीज उत्पन्न होता है, कुछ समय ये सब चीज खत्म भी हो जाता है, राइट। तो उन व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति है, उनके लिए शोक करना नहीं चाहिए। 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानि एव तत्र का परिदेवना। राइट, ये दोनों मिल करके इसलिए 29 का श्लोक दिए गए हैं। क्या है इसमें? समझने की कोशिश करिए। इसमें कई लोग आत्मा के बारे में जब सुनते हैं, जानते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आत्मा क्या है ये, राइट। कई लोग सुनते हैं भ्रमित हो जाते हैं, कई लोग सुनते हैं पजल हो जाते हैं। पजल को क्या बोलेंगे हिंदी में? ब्रह्म हो जाते हैं, राइट। कोई लोग भ्रमित हो जाते हैं, कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई लोग आश्चर्यचकित अचंभित हो जाते हैं, छाटमा नहीं मरते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है, ये दृश्य बताए जा रहे हैं। तो ये आप पिक्स ले लीजिएगा और आप समझने की कोशिश करिएगा कि कोई लोग भ्रमित हो जाते हैं, कोई लोग देखने से, कोई लोग सुनने से ये लोग भ्रमित हो जाते हैं। सोल सेम साइज अमेजिंग, लोग अमेजमेंट हो जाते हैं। ऐसा वृक्ष है विदेश में, भारत में भी शायद होगा, तो लगभग बोल रहे हैं कि कितने हजार साल, 4-5 हजार साल वाले वृक्ष हैं। तो यहाँ पर कितने ऊंचाई, कितने, अब बोलेंगे कि आत्मा, वही आत्मा उसके अंदर है। हाँ, वही आत्मा उसके अंदर है, वही एटॉमिक पार्टिकल उनके अंदर है, राइट। 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् तथैव चान्यः आश्चर्यवाचैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। जो पिछले श्लोक है इससे रिलेटेड है, तो आप लोग जो पीछे हमने पिक्स लिए होंगे उससे ये रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि यहाँ पर एक जज जो है वो अवॉर्ड करते हैं पनिशमेंट इत्यादि। वो किसके पर आधारित होकर के? एक व्यक्ति के कर्म के ऊपर, क्राइम के ऊपर अवॉर्ड करते हैं या उनको पनिशमेंट देते हैं, राइट। तो यहाँ पर सर्जन जो है वो भी ऑपरेशन करते हैं, कभी वो लोग बचते हैं, कभी नहीं बचते हैं। किसके ऊपर आधारित है? ये भी कर्म के ऊपर, राइट। ये 30वां श्लोक है। कंक्लूजन ऑफ ज्ञान, सोल who dwell in the body can never be slain, therefore there is no need for lamentation. यहाँ पर lamentation करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई खंडन नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 30 देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये भी आप लोग पिक्स ले लीजिएगा, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आत्मा का स्वभाव के बारे में बताए जा रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर है, कई श्लोक से ये निकाले गए हैं, which will be very instructive for you। आप सब लोगों के लिए बहुत ही क्या होगा, ये
लाभदायक होगा, ज्ञानप्रद लाभदायक आप लोगों को मिलेगा। तो ये रहा आज का जो सत्र हम लोग लिए हैं, तो विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आशा करते हैं कि आप लोग लाभान्वित हुए, कुछ नई चीज सीखे हैं, और आप लोग बने रहिए। अगले संडे दोबारा मिलेंगे। कितने लोग आएंगे अगले संडे? पिक्स ले लो आप नहीं आएंगे? तो मैंने पिक्स ले लिया, और मैं भगवान ठाकुर जी को भेज दूंगा। देखो अपने प्रेमी भक्त ने प्रॉमिस किए हैं। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की, हरिदास श्रीला प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। तो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ले लेंगे। एनी क्वेश्चन आप लोगों का शुरू होते हैं अब। एनी क्वेश्चन? हाँ, 2 प्रश्न होते हैं। हाँ जी। तो 7 जन्म का साथी यहाँ पर बता दे, खास करके हमारे सनातन धर्म में ये बताए जाते हैं। ये 7 जन्म का साथी का तात्पर्य है, कैसे समझे उसको? कोई बच्चे को संभाल ले, आप में से दोनों एक संभाल ले बच्चे को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये 7 जन्म का साथी जहां पर बताए जा रहे हैं, हर एक जीव का एक उनका नेचुरल प्रोग्रेसिव मार्च होते हैं। वो स्वाभाविक वो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा साहित्य जो है 3 भाग में विभाजित है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड या भक्ति कांड। राइट, आप सुन रहे हैं? जो कर्म कांड जो प्रोसेस है, ये जितने भी पूजा पाठ विधि विधान हम लोग करते हैं, ये मेनली कर्म कांड होते हैं। यहाँ पर बताए जाते हैं जैसे भी स्वभाव हम लोगों का है, ये क्या होता है, हम लोग जन्म लेते हैं और इस प्रक्रिया में, इस कर्मकांड वाले प्रोसेस में जाते हैं, तो हम लोग 7 जन्म का साथी बनते हैं, जब तक हम लोग शुद्ध भक्ति ना करें और हम लोग निकल ना जाए। ये सिस्टम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 पैकेट बीड़ी पीते हैं। एक पैकेट बीड़ी में कितने बीड़ी होते हैं? 15 बीड़ी होते हैं। बाबूजी कितने होते हैं? 15-20। और मैं तो केवल जानकारी लेना चाहता। एनी हाउ 15 बीड़ी। मान लीजिए एक व्यक्ति 2 पैकेट बीड़ी पीते हैं और बीड़ी पीते पीते अंदर खोखला हो गया, बीमार हो गए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं बीड़ी पीना बंद करो, लेकिन फिर भी ऑप्शन देते हैं। कहते हैं डॉक्टर बहुत मुश्किल है, क्या बताऊं, उनके बिना तो रहा नहीं जाता। ठीक है, 2 पैकेट का मतलब 30 हो गया। आज से आप क्या करो, 20 तो छोड़ दो, 10 पियो। ये डॉक्टर आपको छुड़ाने के लिए बोलते हैं। ओके, रिड्यूस करो उसको, नहीं छोड़ सकते रिड्यूस करो, यही कहते हैं डॉक्टर। तो रिड्यूस करवाते हैं। जब हम लोग विवाह संस्कार जब हमारे वैदिक साहित्य के हिसाब से करते हैं, तो उसमें पति पत्नी मिल करके उनको भक्ति करना है, ये है प्रक्रिया। मान लीजिए वो जो है ना, इतना ज्यादा भक्ति में नहीं है, तो शुरुआत में आ जाते हैं। 1 जन्म शुरुआत की है। भगवान कहते हैं कि क्या है, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भय। थोड़ा सा ही भक्ति आपने कर लिया है, तो आपको उसमें 0 से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो जहां आपने छोड़ा है भक्ति, वहीं से शुरू करेंगे। तो ये जो 7 जन्म का साथी है, यहाँ पर बताया गया कि ग्रेजुअल प्रोसेस आपको ले करके ऊपर भगवत धाम तक ले जाना, ये प्रक्रिया है। यदि हमने विवाह संस्कार किए और दोनों पति पत्नी गृहस्थ जीवन निभाए, भगवान को केंद्रित करते हुए, शुद्ध भक्ति करते हुए, तो ये जीवन साथी जन्म का चक्कर में नहीं पड़ना होता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस व्हिच हेल्प्स यू
to progress in spirituality in a progressive manner. Does it make sense? मैं जानता हूँ एक ही से लोग परेशान हो जाते हैं, वो रोटे खड़े हो जाते होंगे, साथ कैसे चलेंगे? Anyhow, भक्ति करिए, भक्ति करने से हमको इस दलदल में फंसने की नौबत नहीं आएगा. Does it make sense? Okay. Other question? हाँ जी. थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आगे. सॉरी है. यहाँ आने देना. क्या हरे कृष्णा प्रभु? हरे कृष्णा जी. प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भगवान अपने डिवोटीज को कभी कुछ पेनफुल ट्रिगर देते हैं भगवान? और अगर भगवान अपने डिवोटीज को कभी कुछ पेनफुल ट्रिगर देते हैं तो क्यों? थैंक यू. दो माइक. हरे कृष्णा. क्वेश्चन इनका है, क्या भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त बन जाते हैं, क्या भगवान उनको कभी कभी पेनफुल सिचुएशन लाते हैं या उनको कुछ कष्ट देते हैं? यही प्रश्न है ना आपका? भगवान कभी भी अपने भक्त को कष्ट नहीं देते हैं. कहते फिर जो भक्त हैं उनको कष्ट होता है, फिर कैसे समझे उनको? भक्त, मान लीजिए भक्त ने क्या किया, भक्त होने से पहले, बनने से पहले उन्होंने किसी का गले काट दिए हो, किसी का हाथ काट दिए हो, अपने कुकर्म जब किए हैं. राइट? सुन रहे हैं इस बात को? जब भक्त बन जाते हैं, भक्ति करना शुरू हो जाता है, तो वो कर्म जो है वो भगवान क्या कहते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? उनको मिनिमाइज कर लेते हैं. जहां गला कटना था वहां उंगली कट जाते हैं. आप समझे इस बात को? जो कर्म हम लोग किए हैं उनका परिणाम केवल भगवान आपको थोड़ा सा सचेत करने के लिए, क्योंकि हमारे जो भक्ति हम लोग करते हैं, हम लोग तो कहते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन किस तरह की भक्ति करते हैं? ये भक्ति तीन प्रकार के, तीन श्रेणी के होते हैं. सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और तमोगुणी भक्ति. यदि हम लोग सतोगुणी भक्ति करते हैं तो सतोगुणी भक्ति करने से क्या होता है, हमारा पाप नष्ट हो जाते हैं. यदि हम रजोगुणी भक्ति करते हैं तो वो पाप रिड्यूस होकर के 50, 40, 30 इस प्रकार के वैरी होते हैं. यदि हम तमोगुणी भक्ति करते हैं, भक्ति तो है ही है, लेकिन वो क्या है, मिश्रण है चीज से, तो वो ना के बराबर लाभ मिलता है. तो यदि हम सतगुणी शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्या होगा, ये जो कर्म हम लोग किए हैं, जो कई कर्म किए हैं, जो उनका परिणाम मिलना है, जैसे पिछले बार हमने कहा था, कर्म जो हम लोग करते हैं ये बीज के रूप में समा जाते हैं. ये बीज जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं. यही बीज धीरे धीरे जाकर के वो अंकुरित होते हैं, और अंकुरित वो जो बीज है वो बड़े वृक्ष बनने के बाद फल देना शुरू कर लेता है. तो आज आप और हम कौन सा कर्म जो हमने किए हैं, जो आज हम लोग भुगत रहे हैं, ये बताना असंभव है. मुश्किल तो चलिए, असंभव है. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक सरसों दाना लेकर के एक पूरी सरसों में डाल लें और मिक्स कर लें, और आपको कहे जाकर के निकाल लो, वो जो दाना हमने दिखाया आपको, निकाल लेंगे? नहीं समझे आप लोग? सुन नहीं रहे आप लोग? समझे नहीं होंगे आप? समझे नहीं समझे? एक बोरी सरसों है, इसमें से एक सरसों निकाला, सबको दिखाया, देखो सरसों का बीज, और उस बोरी में पुनः डाल करके उसको मिक्स कर ले. आप में से कितने लोग उस दाना को निकाल लेंगे? तो ये कर्म जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है. ये कौन सा कर्म, कौन सा जन्म, कब से आ रहे हैं, ये बताना असंभव है. तो क्या करें प्रभु जी? फिर करें तो क्या करें? इसमें प्रभुपाद जी बताया करता था कि मान लीजिए एक किसी के घर में आग लग गए हो, भगवान ना करे आग लगे,
कई प्रकार के आग होते हैं, अग्नि वाले आग होते हैं, दूसरे कई प्रकार के आग होते हैं, लड़ाई वाली भी आग होते हैं, खिंचातानी भी आग होते हैं। वो भी आग है, वो कभी कई गुना जलाते हैं। वो आग तो एक थोड़ा सा जला करके खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जलाते रहते हैं। तो घर के अंदर आग यदि लग गए हो, प्रभुपाद जी का कहना है कि अभी ये पूछना बंद कर लीजिए कि ये आग कैसे लगे हैं। क्या आग करंट के फ्रिक्शन से हुआ है, आग कहीं आग जो आग लगाए थे उससे लगा है, या किसके कारण आग लगा है, उसे पूछिए मत। आप अपने प्राण बचाइए, यहाँ से निकलिए, फिर जाकर के बच जाएंगे तो जाकर के पूछना, अपने कार्रवाई करिएगा। तो ये संसार में आ गए हैं, यहाँ पर आग लगे हैं। कैसे आग लगे यहाँ पे? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश का मतलब आग है, ये लगा हुआ है, जला रहे हम लोगों को। यहाँ निकलना है, यहाँ से क्या करना हमने? निकलना है। मत पूछिए कौन सा जन्म, कब आए थे, कौन सा जन्म लगा। यदि हमने सतोगुनी में स्थित होकर के नाम जप किए, सतोगुनी में स्थित होकर के भागवत गीता पढ़े, सतोगुनी में स्थित करके साधु का संग किए, तो भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारा और आपका जितने भी पाप है, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, एक जन्म के पाप नहीं बोल रही है ये, जन्म जब से आप अपने आप को पाए इस भौतिक संसार में, समस्त जन्म का पाप वो क्या करेगा। तो ये भगवान का ये वचन है, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप घबराइए मत, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? घबराइए मत, मेरे शरण में आओ। भगवान के शरण में जाने का तात्पर्य क्या है? भगवान के शरण में जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ लो, ये छोड़ लो, वो छोड़ लो। कई लोग इस ब्रह्म में जीते हैं। शरणागति का मतलब क्या है? ये 90 अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी दान करते हैं, भगवान बोल रहे हैं मुझ भगवान को देते हुए करो। इस प्रकार से शुभ और अशुभ जो परिणाम है, इससे मुक्त हो जाएंगे। Will be free from the auspicious and inauspicious result. हम लोग मुक्त हो जाएंगे उनसे, यदि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। और अभी जो आ रहा है, हमको मिल रहा है, ये शुक्र करो। हमको तो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना मिलना था, लेकिन भगवान ने क्या किया? रिड्यूस करके दे रहे हैं। वो चाहते हैं और सतर्कता उत्पन्न हो। ये नहीं कि नाम जप करना शुरू कर लिया और एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई छोड़ो माला, छोड़ो साधु संग, छोड़ो ये सब चीज। नहीं, वहां एक्सीडेंट हुआ, पैर में फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट होना था, पूरा कुचल करके जाना था, लेकिन भगवान ने क्या किया? बस हल्का सा फ्रैक्चर करवा ली कि वहां जाकर के याद करे भगवान को, मैं बहुत ही उग्र कर्मा किया हूं। अरे जेल के अंदर कौन रहता है? अच्छे लोग, बुरे लोग रहते हैं। सुनाई नहीं पड़ा? अब जेल में आकर के बोलते हैं मैंने तो अच्छा किया था, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, थोड़ा सा जाके डिक्शनरी देख लीजिएगा। जेल मतलब है जो कैदी रहते हैं। ये भौतिक संसार बने हैं, ये जेल है। यहां आने का मतलब है हमने कुछ नौटंकी की है कहीं ना कहीं, तो यहाँ के सुधारना है हम लोगों ने। दोषी बनना बंद कर लो तू मैं। मैंने जिस पत्नी को, मैंने जिस पति को खूब हमने किया नौटंकी, वो आज वो दे रहे हैं। पति पत्नी बने और पत्नी पति बने, वो खींचातानी चल रहा है। यदि हम सहन कर ले, यदि इनको समझे जो मैंने डिपॉजिट किया है वही विड्रॉ कर पा रहा हूं, जो बैंक में डिपॉजिट किए हैं वही तो निकलेंगे ना। या हमने 10 रुपए जमा किया, मेरे को 20 रुपया चाहिए, 20 रुपए चाहिए, मैनेजर बोले भाई साहब इलाज करवाइए थोड़ा सा, तो जितने जमा किया है उतने ही तो मिलेगा। यदि निंदित हो रहे हैं, कष्ट में भोग रहे हैं, किसी का वचन से कटु वचन है, ये सब क्या है? हमारे पिछले कर्म है। ये
हमको सहनशील, हमको भगवान के नाम में और ज्यादा अपने आप को झोंक जाना चाहिए। यदि हम सक्षम बनेंगे, एलिजिबल बनेंगे, शक्ति होगा अंदर से, तो ये शब्द हमको परेशान नहीं करेंगे। यदि हम स्ट्रांग नहीं है तो छोटे छोटे चीज में महाभारत शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे चीज में महाभारत। हमने तो अपने निकम्मा तो कर लिए हैं, अब बच्चे भुगतेंगे। हमने तो कर लिए हैं, अभी सब बड़े लोग, वरिष्ठ लोग भुगतेंगे हमारे अपने कुकर्म के कारण। इसलिए सहन करना है। हमारा कर्म हमको ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलने वाले हैं। वहां भक्ति भजन साधन में आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हमारे अंदर सहन शक्ति मिलेगा, और साथ साथ में हमारे पाप भी जेल के अंदर है, और वहां हम लोग अच्छे करतूत किए, मतलब हम जेल के अंदर हैं। जेलर कहते हैं सुबह उठो, खेती बाड़ी करो, हल चलाओ, और हमने आज्ञाकारी बने, यस सर यस सर, और काम भी किए। तो जो आपका 10 साल सजा मिलना था वो 10 साल से 5 साल, 5 साल से 2 साल। वो बोलेंगे ही इज नाइस मैन, इज बिहेविंग नाइसली। तो रिकॉर्ड होता है कि अच्छे करतूत किया, गाली नहीं दिया, अल्लाह ही वहां मारपीट करके आए लेकिन किसी को नहीं मारा यहाँ पे, और पूरा काम पूरा सब कुछ तरीके से कर रहे हैं। तो उनका जो सेंटेंसेस है वो रिड्यूस करके मिनिमम किए जाते हैं। तो जो भक्त हैं, जो भी कष्ट भोग रहे हैं, वो तो भगवान रिड्यूस करके दे रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू माय स्वीट लॉर्ड, मेरे को तो ज्यादा मिलना था लेकिन आपने कम करके दिए। डज इट मेक सेंस? किसने प्रश्न? ऑल राइट, और किसी का कोई प्रश्न? 2 हाथ है, बताए। हाँ, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, क्या आत्मा को पता है, पता चलता है कि नहीं चलता है? तो ऐसे कई केसेस हैं, जैसे मैंने बताया नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है, कई केसेस है जो कई लोग रिकलेक्ट कर पाए। पिछले बार मैंने एक उदाहरण दिए थे, एक बच्ची ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया था। वो ऑस्ट्रेलिया वाले जो बच्ची है ऑस्ट्रेलियन है, वो जन्म वहां लिए, लेकिन कुछ दूसरा भाषा बोल रहा था। माता पिता ने बोला कोई पागल हो गए होंगे, रिटार्डेड हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया होगा, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। जब डॉक्टर के पास से जाते कहते ही इज परफेक्टली, शी इज परफेक्टली ऑलराइट, वो तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जब डॉक्टर ने काफी परखने के बाद कहते हैं एक ही लास्ट ऑप्शन रह गए हैं, क्या इसका जो वॉइस है रिकॉर्ड करके इंटरनेशनली उनको जानने की कोशिश करें कहीं कोई दूसरा भाषा तो नहीं है ये। तो जब बाद में जाके पता चला ये दक्षिण भारत का ये भाषा है, मलयालम भाषा, और माता पिता हैरान हो गए, ये जन्म ऑस्ट्रेलिया, मेरा बच्चा है, ये भाषा वहां का भाषा कैसे जानते? तो बच्चे जो है धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, वो रिकलेक्ट करने लगे, मैं तो उस गांव की रहने वाली हूँ, मेरा तो घर वहां था, ऐसा था। तो पूरा वहां पर ट्रिप बनाए गए हैं, वहां जाकर के उस घर को परखे गए, सब चीज, कम से कम 32 लोग का नाम याद किया उन्होंने, 32 लोगों का क्या संबंध था वो याद किया, और अलमीरा संदूक के अंदर वो छुपा करके जो रखे गए थे कोई नहीं निकाल पाया, वो बताया कि अंदर एक संदूक है, इसमें मेरा ज्वेलरीज है, इसमें ये सब चीज है। जब निकाले गए तो सब मिला उन्हें। अब ये प्रश्न पूछे गए कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे पहुंचे यदि आप यहाँ के थे? क्योंकि हनीमून के समय हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर अपने समय बिताने के लिए। तो एक जगह था जो हम बहुत ही आकृष्ट हो गए थे, और मन ही मन में सोचता था यदि मेरा जन्म होगा तो यही होना चाहिए। वो पिक्स देखता था, वो वीडियो देखता था, रोज उसी को देखता था। यम यम वापी स्मरण भावम, जहां मेरा चेतना होगा वही जन्म होगा। तो वही ऑस्ट्रेलिया, खाते पीते चलते चलते ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, तो जन्म लिया ऑस्ट्रेलिया में। तो याद किए हैं, भारत में भी कई केसेस हैं जो याद किए, लेकिन ये एक आशीर्वाद है जो भगवान ने दिए हैं कि हम लोग याद नहीं कर पाए। मान लीजिए याद आया आपको, जो सामने बैठे वही आपको पता नहीं क्या क्या किया, तो क्या बैठोगे इनके साथ? जिस पति को खाना परोस रहे हो उसी ने बस पता नहीं क्या क्या किया, तो परोसोगे?
अच्छा है या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले जो किए हैं इतना हावी हो जाते हैं, अभी पिछले जन्म का याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग। भगवान अच्छा कि अपने याद नहीं कराए। इसलिए भजन करिए, साधन करिए और अपने इस भवकूप से निकलने की प्रयास करिए। हाँ माता जी कुछ पूछे थे। माता जी डिपेंड करते हैं वो किस मूड में, अपना मोड पे, सत्व राजस तामस। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या जिन्होंने किए हैं उनको शरीर तुरंत नहीं मिलता है, वो भ्रमण करता रहता है, कई समय तक भ्रमण करता रहता है। यदि कोई वैष्णव हो, यदि कोई वैष्णव हो, वैष्णव पद्धति को अपनाते हुए वो, जैसे हम लोग लगाते हैं क्या कहते हैं उसको, है ना, पूर्वज को खाना खिलाते हैं, पितृ जो श्राद्ध, जब हम श्राद्ध करते हैं वैष्णव पद्धति से हम करेंगे। पहले बढ़िया सा बनाए बिना लहसुन प्याज के। ये नहीं बाबूजी जो थे ना वो खूब चिकन खाते थे तो बढ़िया बिरयानी चिकन बना दिया, बाबूजी जो है वो केकड़ा खाता था वो बना करके दे दिया, बाबूजी पता नहीं क्या क्या खाते, अंडा ऑमलेट खाते थे वो बना के खिला दिया। नहीं, वो शुद्ध होना चाहिए और ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उसको अर्पित, श्राद्ध अर्पित करते हैं। पहले भगवान को खिलाए जाते हैं, फिर उनको महाप्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। उस घर में भागवत भागवतम का चर्चा होता है, उस घर के अंदर कीर्तन का चर्चा होता है, उस घर के अंदर ब्राह्मण जो वैष्णव है उनको बुला करके वहां पर भोजन कराए जाते हैं। फिर जाकर के वो आत्मा जो है वहां से छुटता है और उनको अगले शरीर मिलता है। आम रूप से देखे जाए तो अलग अलग है। जो ब्राह्मण है उनका ड्यूरेशन अलग है, जो क्षत्रिय है उनका ड्यूरेशन अलग है, जो वैश्य है उनका ड्यूरेशन अलग है, और जो शूद्र है उनका ड्यूरेशन अलग है। जैसे गांव में कहते हैं ना अभी छूटक है, हम इतना दिन से कुछ नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो अलग अलग जो वर्ण आश्रम में जो स्थित है उनका अलग अलग होता है, जो शास्त्र में उल्लेख किए गए हैं। यदि आप वैष्णव बन जाते हैं तो आप इस कैटेगरी में नहीं जाते हैं, क्योंकि वैष्णव जो बन जाते हैं उनको स्वयं विष्णु दूत लेने आते हैं। तो वहां क्षणिक भी आप यहाँ वहां नहीं भटकोगे, सीधा आया आत्मा को निकाला और सीधे गरुड़ में बैठा करके गोलोक धाम की जाए। तो वहां कष्ट नहीं भोगना है, इसलिए यहाँ वहां भटकिए मत। भगवान का पावन नाम उच्चारण करिए, भक्त का संग में रहिए, भागवत पढ़िए, ठाकुर जी का सेवा करिए, भोग लगाइए और धाम यात्रा जैसे प्रभु जी ऑर्गेनाइज करेंगे भी, धाम यात्रा में भी आप जाइए। तो ये प्रक्रिया करिए। ऐसा है जब मैं मेरा तो चलिए कई ऐसे डिवोटी का, कई डिवोटी का इस प्रकार की प्रक्रिया है। वो याद करते हैं, बता दें बाद में थोड़ा करूंगा। तो याद क्या करते हैं कि किस प्रकार के कई वो याद करते हैं कि वो चलते चलते कहीं उनको महसूस हुआ है, चलते चलते महसूस हुआ कि कोई टच कर रहे हैं, ये महसूस हुआ है कुछ बोलना चाहते हैं, घूम के देखते हैं तो कुछ कोई होता नहीं है। जिस रूम में सोए हैं तो वहां आवाज सुनाई पड़ता है, उस रूम पे जाते हैं जहां टेबल रखा था वहां जगह पे नहीं था, दूसरी जगह पे टेबल है। आप समझे ना, ये भक्त की बात कर रहा हूं मैं, वो लोग भी रिकलेक्ट करते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मा जो है उसको सताना शुरू कर लेता है, वो व्यक्ति अनबन बोलना शुरू कर लेता है, वो व्यक्ति अनबन चीज करना शुरू कर लेता है। और जाकर के जब उनका प्रक्रिया होते हैं तो बताए जाते हैं उनके शरीर में एक आत्मा है, दो आत्मा है, तीन आत्मा या चार आत्मा प्रवेश किए हैं।
अच्छा, कौन सा है वो व्यक्ति जिनके अंदर आत्मा प्रवेश करता है? ध्यान से सुनिए, आज जो सत्र चल रहा था इसमें है, जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है, जो व्यक्ति नशीली चीज सेवन करता है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, जो व्यक्ति पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, मोस्ट लाइकली 99.9% ऐसे व्यक्ति को ही वो जो दुष्ट आत्मा है परेशान करता है। जो व्यक्ति दया का मार्ग अपनाते हैं, जो व्यक्ति तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, क्या? जो व्यक्ति दया तपस्या, है ना, दया तपस्या और स्वच्छता और सत्यता, क्या कहा मैंने? दया तपस्या स्वच्छता और सत्यता। जो व्यक्ति इस चीज को अंगीकार करते अपने जीवन में उतारते हैं, ये नेगेटिव वाइब्स उनको छू नहीं सकता। ध्यान से सुनिए इस बात को। ये जो चार हमने कहा है, ये धर्म का चार स्तंभ है। क्या है ये धर्म का चार स्तंभ है। व्यक्ति तभी धार्मिक कहा जा सकता है जब उनके अंदर दया, जब उनके अंदर स्वच्छता, उनके अंदर सत्यता और तपस्या हो, तभी धार्मिक कहा जाता है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके अंदर दया नहीं हो सकता। व्यक्ति दयाहीन होकर के दूसरे जीव के ऊपर अत्याचार करता है अपने जीवा को संतुष्ट करने के लिए। व्यक्ति जो है वो तपस्या नहीं हो सकता जो व्यक्ति नशीली चीज सेवन करता है, शराब हो, इसमें चाय कॉफी भी आ जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए इस बात को। ये तो ब्रिटिशर्स का चाल था। उन्होंने दूध, छाछ, लस्सी छुड़वा करके चाय के ऊपर टिका दिया, क्योंकि दूध, लस्सी, छाछ जो पीने वाले हैं वो स्ट्रांग होते हैं, यहां से भी और यहां से भी। ब्रिटिशर नहीं चाहते कि हम स्ट्रांग हो। आप समझे इस बात को? तो जो व्यक्ति नशीली चीज सेवन करता है वो कभी तपस्या नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं है अंदर और बाहर, जो पर स्त्री गमन, शादी के बाद भी थोड़ा सा चल रहा है उनका, उस व्यक्ति के घर के अंदर, ध्यान से सुनिए इस बात को, उस व्यक्ति के घर के अंदर लक्ष्मी, क्या बोलिए जोर से, लक्ष्मी, विजय और यश कभी नहीं वास करता। वो खिसपिस चलता रहेगा, कितना कमाने के बाद भी पैसा नहीं बचेगा। लोग पूछते हैं ये प्रश्न, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखें हम लोग। जो व्यक्ति सत्यता नहीं है उसके अंदर, सत्यता कहाँ पे नहीं होता है? जहां पर जुआ खेले जाते हैं वहां पर सच नहीं होता है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उनके अंदर सत्यता नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति जिसके अंदर ये दया नहीं है, जिसके अंदर स्वच्छता नहीं है, जिनके अंदर तपस्या नहीं है, जिनके अंदर सत्यता नहीं है, उसके आसपास में सब चीज बिगड़ते हुए मिलेंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमको व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमको जुआ नहीं खेलना चाहिए और नशा सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमारे भलाई के लिए है। ठीक है, ठीक है मतलब, इज इट ओके? ओके, और कोई प्रश्न? लास्ट प्रश्न लेके विराम देंगे। माता जी बताइए। प्रश्न यही है, हरी हरी गौर हरी। प्रश्न यही है, मान लीजिए हम लोग भारतीय हैं, ये बस ठूंस दिए जाते हैं,
मांस भक्षण नहीं करना, ये नहीं करना। विदेश में तो देखो सब खाते पीते बंदे हैं और सक्सेस भी हैं, कितना उन्नति कर रहे हैं, कितना वैभव भी है। तो उसको कैसे समझे हम लोग? वो इतना सक्सेस क्यों कर रहे हैं यदि इतना पाप चीज वो कर रहे हैं? मान लीजिए इस बोतल के अंदर हमने कलर का रेता हमने भरा, नीचे का कलर ब्लू, इतना मैंने भर दिया ऊपर से, उसके ऊपर रेड, इसके ऊपर येलो, इसके ऊपर पर्पल, उसके ऊपर जो भी है, और नीचे मैंने एक नल बना दिया। क्या बना दिया? नल। हम जब खोलेंगे नल को तो कौन सा मिलेगा? जो पहले हमने, यदि हम सोचे ऊपर हमने पर्पल डाले हैं, हमको पर्पल चाहिए, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बात सुन, समझ है ना? ये तभी मिलेंगे जब जो जिस व्यक्ति ने जिस जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए हैं वो उनको मिल रहा है। अभी आज का आपका जो स्वतंत्रता है इसको दुरुपयोग कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा? आगे मिलेगा। जैसे मैंने कहा था, आग में उंगली डालेंगे तो वो हाथ जलेगी। हमने कुछ बासी चीज खाया तो 5 घंटे 10 घंटे के बाद परिणाम मिलेगा। इसको कहते हैं डिले कार्मिक रिएक्शन। और हमने कुछ मीठा खाए तो 6 महीने के बाद हमको परिणाम मिला, क्या? कैविटी। इसको कहते हैं और डिले कार्मिक रिएक्शन। तो इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि अभी कर्म किए तो अभी तुरंत मिल जाएगा। कुछ कर्म है जो तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म जो है वो डिले होकर के मिलता है। वो जो भोग रहे हैं वो कर्म है जिनको अभी मिल रहा है। और अभी जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, भक्ति जो है वो क्या करता है? समस्त कर्म फल को जला करके नाश कर लेता है। वो पुनः आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा हम लोगों को। जिस चीज की तलाश में है, किस चीज की तलाश में हम लोग, किस चीज की तलाश में है? शांति की तलाश में है। चाहे वो खाने हो, पहनने हो, छूने हो, सूंघने हो, सुनने में हो, चखने में हो, केवल शांति की तलाश में हम लोग। शांति किसको चाहिए? सबको चाहिए, लेकिन कौन ढूंढ रहे वो शांति? ये आत्मा ढूंढ रहे हैं, वो स्वभाव है आत्मा का। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? इस शरीर में जो 5 तत्व से बने हैं, मान लीजिए एक चिड़ियाघर है, इसके अंदर एक चिड़िया बैठे हुए हैं और इस चिड़ियाघर को पेंट कर रहे हैं लाल, नीला, पीला, जो भी, और चिड़िया को दाना नहीं दिया तो क्या होगा? मर जाएंगे। ये जो खोखलापन है, हताशपन है, निराशापन है, क्योंकि आत्मा का खुराक नहीं दे रहे हैं। वो जो चिड़िया है उनको भोजन नहीं दे रहे हैं, तभी तो चिल्ला रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सोने वाले कटोरी में खाएंगे खीर तो बढ़िया लगता है, ये सिल्वर वाला कटोरी में थोड़ा फीका लगेगा, और स्टेनलेस स्टील वाले कटोरी में वो और फीका हो जाएगा। क्या खीर तीनों में अलग अलग टेस्ट होगा कि एक ही टेस्ट है? सुनाई नहीं पड़ा। हम सोचते हैं ये मेरे पत्नी है तो दूसरा पत्नी अच्छा लग रहा है, उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे तो शांति मिलेगा। शांति मिलेगा या वहां दुर्गा के रूप में आएंगे और पूरा भ्रष्ट करके चले जाएंगे? क्या होगा? यदि हमने पर स्त्री पर पुरुष गमन किए हैं तो हमारे घर में क्या नहीं होगा? लक्ष्मी, दूसरा विजय, तीसरा यश नहीं होगा। आप परख लीजिएगा, या जो है वो समझ सकते हैं क्या हो रहा है। ये चिरपिर चलता रहेगा, कहीं ना कहीं दोष, कहीं ना कहीं दिक्कतें चलता रहेगा अनगिनत रूप में। इसलिए खीर जो है आपके पास स्टेनलेस स्टील है, उसी में खा लीजिएगा। क्या है? स्टेनलेस स्टील है, वो थोड़ा गोरी है, थोड़ा काली है, वो लड़का थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, गंजे हो गए, कोई बात नहीं, उनके साथ ही आप अपने जीवन बिताइए। कहीं छलांग मारने की आवश्यकता ना करें। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु जी बोल रहे 5 प्रश्न दे सकते हैं मुझे। 5 10 बोला था। भगवत गीता में 2.15 आज जैसे आपने इतना पढ़ाया, तो 2.15 के अनुवाद में ट्रांसलेशन में है, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन,
जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो ये जो सुख और दुख है तो जोड़े की तरह है, अगर जितना सुख मांगेंगे उतना दुख भी आता है। तो ये जो सुख है क्या ये भौतिक सुख है? ये भौतिक सुख की बात हो रही है कि आध्यात्मिक में जो है हैप्पीनेस मिलती है, ये उसको तो नहीं दर्शाता है। हम दोबारा रिपीट करें। सुख दुख में जो विचलित नहीं होता वो मुक्ति के योग्य है। तो जो ये सुख है, जो एक सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, ये बॉडीली लेवल की बात हो रही है, क्योंकि भक्त की बात कर रहे हो? भक्ति में जो हमें मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो तो उसके लिए नहीं मिल रहा है। हाँ क्योंकि उसमें जो भक्ति में हो गया तो विचलित हो गए। हाँ मतलब भक्ति में अगर कोई आएगा तो संभाव तो नहीं रह सकता उस केस में, क्योंकि अगर उसको चैंटिंग करनी है, चाहे उसको स्पिरिचुअल यात्रा में जाना है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, यदि दुख और सुख, यहाँ बता दे, ओ बेस्ट अमंग men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. यदि किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिएगा, यदि आप ऑफिस जा रहे हैं और गर्मी देख करके आपने अपने मन में कुछ धारणाएं डाली और ये पसीना निकलेगा और ये दिक्कत होगा, बदबू होगा, ये होगा, ये सोच करके घर पे रह गए, तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान होगा। तो यहाँ पर भगवान क्या बताना चाहते हैं? अर्जुन ये क्या चला रहे थे? बाण चला रहा था। ये बाण जो है भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक है। जो भी भौतिक चीज यदि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो क्या होगा? क्या होगा? दाल चावल बैगन आलू ये सब क्या है? भौतिक है, आध्यात्मिक है? यदि उसको बना करके ठाकुर जी को भोग लगाए तो क्या बना? तो यहाँ पर भगवान प्रसाद बना, जो आध्यात्मिक है। तो ये जो प्रक्रिया भगवान बताते हैं कि इस दुख और सुख में जो सम्मान भावना रखते हैं, not get agitated at any circumstances, वो व्यक्ति लिबरेशन, वो मुक्ति के कारण वो प्राप्त वो बन सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग किसी भी गिवन सिचुएशन में विचलित ना हो। आप भक्त बन गए और जॉब जाना बंद कर दिया, ये सोच करके मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति तो सबसे ऊंचा है, बस करते रहे। इसमें आनंद मिलेंगे आपको या निरानंद मिलेगा? है? बताइए बताइए। घर में चावल तो चाहिए होगा ना? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। यदि हम ये सोच करके कि हम भक्त बन गए हैं, अभी सब बंद कर लें और ना करें। अर्जुन भक्त थे कि नहीं थे? अर्जुन सब बंद करने की कोशिश किया था कि नहीं किया था? क्या अर्जुन को आनंद मिला था बंद करने के बाद? कृष्ण उनके सामने था। लेकिन ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उनको बंद करने से आनंद नहीं मिलेगा। अर्जुन को ये दुख और सुख दोनों में सम्मान हो करके कृष्ण की बातें उनको सुन करके आगे निकलने से उनको जाकर के वो चीज मिला जो वो स्वयं तलाश कर रहा था। तो अभी जो है हम लोग जिस स्थिति में है, जिस वातावरण में है, जहां पर भी है, उसको बंद नहीं करना है। अभी धीरे धीरे क्या करना है? वी हैव टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पर हम जॉब करते हैं तो जॉब करना है, जॉब तो नहीं छोड़ना है। नहाते हैं, जॉब गोलोक धाम नहीं प्राप्त करते हो? करते। तो कष्ट क्यों उठाया? कष्ट था प्रभुपाद जी का कि नहीं था? लेकिन वो सम्मान भावना से गया था। हार्ट अटैक हुआ था, ओके, कृष्णा उठाना चाहते हैं उठा ले, नहीं उठाना चाहते हैं हम जाएंगे। तो
जब भक्त बन जाते हैं ये कंसेप्शन हमारा चेंज हो जाते हैं। Whatever happen, आश्रिष्य वा पादरतम पिनस्तम, भगवान हमको आलिंगन करो या चांटा लगाओ, हमको कुछ भी करो, आप स्वतंत्र मालिक हो, मैं आपका नित्य दास ही रहूंगा। राइट? डज इट मेक सेंस? कुछ okay. दुख और सुख में विचलित नहीं होने के लिए हमारा इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? इनर स्ट्रेंथ। यदि ये दुख और सुख क्या है, चीज समझिए इस बात को। दुख और सुख जब हम लोग अपने आप को इस शरीर को मान करके चलते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से किसी ने आके टक्कर लगा दी, बाहर निकलते तो क्या बोलते हो आप? हैं? मेरे से टक्कर क्यों मारा तुमने? अरे भाई तेरे से थोड़ी मारा, तो गाड़ी से मारा। हम अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करना शुरू कर लेते हैं? बॉडी, ये गाड़ी मैं हूं। तो जितने मात्रा में हम अपने आप को शरीर को मानेंगे उतने ही दुख भोगेंगे। जितने मात्रा में हम शरीर से ऊपर उठेंगे, इन द सेंस हम शरीर को नहीं मान करके आत्मा ओनर है, आत्मा ही सब कुछ है, फिर हमारे जो कष्ट है वो धीरे धीरे वो घटेगा। जैसे हम आध्यात्मिकता में बढ़ेंगे, हमारे जो भौतिक प्रॉब्लम्स है वो कम होगा और आध्यात्मिक हमारा जो आनंद है वो बढ़ेगा। जितने भौतिक शारीरिक स्तर पे रहेंगे उतने ही हमको हमारे जो स्पिरिचुअल जो जॉय है वो क्या होगा? सीमित होगा, और मटेरियल जो है वो बढ़ेगा। और भौतिक जो सुख है वो हमको सुख देता है, नहीं देता है? सो कॉल्ड भौतिक सुख, बोलिए बोलिए जल्दी करिए, नहीं देता है। कितने भी हम भोग ले, कितने भी आनंद कर ले, लेकिन परिणाम क्या होगा? कष्ट ही होता है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की और ये पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।